हमारे यहाँ हमारा जो ये शास्त्र है वेदांत, ये बहुत आगे बढ़ा। मानवता और चेतनता से भी आगे बढ़ गया। जड़ता में भी आत्मा को देखना, सचराचर, चर और अचर, इसमें भी जड़ आ गए। पर फिर खोलकर भागवतकार ने एकादश में खम वायुमग्निम सलिलम मही च ज्योतिष सत्वान दिशो द्रुमादि सरित समुद्राच हरे शरीरम ये किंच भूतम प्रणमेदनन्य। केवल मनुष्य में ही भगवान नहीं, मनुष्य में ही आत्मा नहीं, केवल जड़ चेतन प्राणियों में, पशु पक्षी इतर जातियों में भी भगवान नहीं, जड़ पदार्थों में खम वायु अग्निम सलिलम मही, ये पांचों के नाम गिना दिए। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, ये सब वायु, इनमें दिशाओं में, नदियों में, नदों में, सारे प्राणियों में, ये पेड़ों में, पत्तों में, सब जगह, सब में ये सब भगवान के शरीर हैं। इन सब के अंदर भगवान भरे, ये देख कर प्रणाम करे अनन्य भाव। ये उस दिन सुनाया था मैंने नामदेव जी की जीवन की कथा। नामदेव जी महाराज छोटे बच्चे रहे तो एक दिन एक छोटी सी कुल्हाड़ी लेकर के और यहाँ छीलने लगे अपने पैर। तो माँ ने कहा, नाना क्या कर रहे हो? बोले देख रहा हूँ दर्द होता है कि। तो कहा क्यों देख रहे हो, दर्द होता है कि? दर्द तो होगा ही, और ये देखने तुम्हारे मन में कैसे आई? बोले मैया उस दिन तुमने कहा था ना कि उस गाछ की छाल छील लाओ, तो मैं गया गाछ की छील इसी कुल्हाड़ी से उतार के लाया था। तो जब मैंने छाल उतारी तो उसमें से पानी निकला, तो मेरे मन में आया कि गाछ रो रहा है, तो सोचा शायद दर्द हुआ होगा। तो दर्द उसको हुआ होगा तो कैसा हुआ होगा? तो अपनी छाल छील के देखने की मैं कैसे पता लगे कि कैसा दर्द होता है? आत्म उपम्य सर्वत्र समम प्रसिद्ध योजना सुखम वा दुखम संयोग्य परम। अपने सुख दुख को दूसरे के सुख दुख के समान अपने सुख दुख को बनाओ। अब दूसरे के सुख दुख के साथ अपना मिलान करो, दूसरे के सुख दुख का अपने में अनुभव करो, तब पता लगेगा कि तुम सब में आत्मदर्शी योगी हो। तो ये चीज जब जीवन में उतरे तब असली चीज है, केवल वाणी में नहीं। अब आज का मानव जो है ना, आज का मानव ये इतना भौतिक हो गया है कि इतर जीवों की तो चर्चा ही नहीं। बेचारे जो ये पेड़ पत्ते हैं, जापान में पेड़ बहुत कम रह गए हैं और जापान में पक्षी बहुत कम, पक्षियों को मार मार के खा रहे महाराज। और ये बेचारे और जीव हैं, अब यहाँ से बंदर एक्सपोर्ट होते हैं। मनुष्य के लिए भला लेबोरेटरीज में बंदरों के साथ क्या क्या जुल्म होता है, इसका लिटरेचर मेरे पास, किस किस प्रकार से उनको उन पर अत्याचार करके उनको मारा जाता है। प्रयोग परीक्षण, गर्मी के, सुजाक के, आतशक के उनके अंदर कीटाणु भर दिए गए, फिर देखा जाता है कि उनमें किस तरह से वो लोग पैदा हुए, वो बेचारे मरते हैं बुरी तरह से, न मालूम क्या क्या होता है। अब तो मेंढकों का एक्सपोर्ट होने लगा, मेंढकों का एक्सपोर्ट होता है महाराज। मेंढक लोग विलायत भेजे जाते हैं और अपने यहाँ राज्य में मछली इंडस्ट्री, मुर्गा इंडस्ट्री है, ये सब पशुओं को, पक्षियों को मार मार कर उनके मांस खाने का प्रचार किया जाए, विस्तार किया जाए, वो धन कमाने की इंडस्ट्री। अब बहुत बड़े बड़े 4 कसाई खाने खुलने जा रहे हैं भारतवर्ष में, एक बम्बई में, एक कलकत्ते में, एक मद्रास में और एक दिल्ली में, 2-2 करोड़ रुपए की लागत। उनमें बम्बई का मैंने उसका देखा प्रोस्पेक्टस, तो 6000 पशु एक दिन में मारे जाएंगे। और उसी के बगल में कारखाना बन रहा है, उनके देह के अवशेष जो हैं उनके द्वारा चीजें बनाने का।
तो ये सब चीज क्या है? मानव ने अपने को मान लिया कि मैं तो सर्वोपयोगी, मैं बचूं और सब मर जाएं। इसका परिणाम क्या हुआ हो रहा है कि मानव मानव में फिर ये बात आ गई कि मानव बचे न बचे, मेरा देश बचे और देशों का नाश हो जाए। इसके बाद फिर ये आ गया कि मैं बचूं, मेरा भाई भी भले नाश हो जाए। इतना अधिक हमारे स्वार्थ, ये जितना जितना स्वार्थ का विस्तार होता है उतना उतना स्वार्थ पवित्र होता है। सारे जगत का स्वार्थ मेरा स्वार्थ, तो जगत का बुरा उसके द्वारा जानबूझकर नहीं होगा। वो स्वयं है विस्तृत हो गया, और जहाँ स्वयं संकुचित होकर के केवल एक व्यक्ति के शरीर में आ जाता है, वहाँ वो केवल हर समय देखता अपने को और विचार करता है प्रत्येक कर्म के करने में अपना, मेरा क्या लाभ होगा, दूसरे की हानि है कि इसको नहीं देखता। तो मनुष्य में जब तक ये भोगाकांक्षा रहती है और जब तक किसी भोग पदार्थ को लेकर अभिमान रहता है, तब तक वो इस मार्ग पर ठीक चल नहीं सकता।